देखो जैसे मान लीजिए मेरे पास एक जीपी है, इसमें ए है, ए आर है, ए आर स्क्वायर है, ए आर क्यूब है और लास्ट टर्म है ए आर की पावर n माइनस वन। मान लीजिए मेरे पास एक जीपी है और इस जीपी का हमें टर्म्स का सम निकालना है ना। देखो क्या करते हैं हम लोग, इसमें सम को s मान लेते हैं, a प्लस ए आर स्क्वायर अप टू ए आर की पावर n माइनस वन। देखो टर्म्स के सम को मैंने s मान लिया है ना, ये मान लो हमारी जीपी है और टर्म के सम को मैंने s मान लिया, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, इसमें जो जीपी का कॉमन रेशो है r, उससे करेंगे मल्टीप्लाई। देखो r से करें मल्टीप्लाई, अब देखो इसमें करेंगे r का मल्टीप्लाई तो ए आर, इसे आगे बढ़ा के लिखो, इसमें करेंगे r से मल्टीप्लाई तो ए आर स्क्वायर, है ना। क्या किया हमने, जो टर्म्स हैं है ना दोनों तरफ, जैसे सम को मैंने s मान लिया, यही सम मुझे चाहिए है ना, टर्म्स का सम मैंने s मान लिया, यही सम मुझे चाहिए है। और हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ इसमें पहले r से करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। ये r से किया, यहाँ आया, ऐसे करेंगे मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पर इससे जो पिछला टर्म होगा वो होगा ए आर की पावर n माइनस टू, तो जब आप r से मल्टीप्लाई करोगे तो ए आर की पावर n माइनस वन, फिर इसमें जब r से करोगे तो ए आर की पावर n हो जाएगा, है ना। अब इसमें से इसको माइनस कर दिया जाए, देखो ये माइनस 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 है ना, इसमें से इसको देखो माइनस कर दे। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, s माइनस आर एस, देखो ये कैंसिल, ये सारे टर्म कैंसिल, देखो ये बचा a और देखो ये बचा माइनस ए आर की पावर n, है ना। देखो ये माइनस में आ गया, देखो यहाँ से s कॉमन लिया, वन माइनस आर, a कॉमन लिया, वन माइनस आर की पावर n, देखो s क्या हो गया, ये हो गया a वन माइनस आर की पावर n अपॉन वन माइनस आर। देखो ये यहाँ से हमें सम को निकालने का फार्मूला मिल गया, है ना। जीपी के सम को निकालने का ये हमें अपना फार्मूला मिल गया, ध्यान दो, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान दो, जैसे क्या होता है, यहाँ पर r को वन नहीं होना चाहिए, है ना, इसमें r को वन नहीं होना चाहिए, तब ये फार्मूला सही है। अब ऐसे क्या होता है, कई लोग ये कहते हैं कि ये फार्मूला तब लगाना है जब r 0 1 के बीच में हो, है ना। देखो मैं आपको बता दूं एक बात यहाँ पर, कि जैसे अगर मान लो मैं इसमें से ऊपर से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या होगा, r की पावर n माइनस वन, नीचे से माइनस कॉमन ले लूं तो हो जाएगा r माइनस वन। देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा a r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। तो क्या होता है, कई लोग कहते हैं कि ये फार्मूला तब लगाना चाहिए जब r 1 से कम हो और ये लगाना चाहिए जब r 1 से बड़ा हो, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो दोनों फार्मूले सेम हैं। मैं आपने ऊपर से माइनस कॉमन लिया, नीचे से माइनस कॉमन लिया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, है ना। तो ये फार्मूला कभी भी लगाओ और ये फार्मूला कभी भी लगाओ, चाहे r की वैल्यू कुछ भी हो, कोई फार्मूला हम कभी भी लगा सकते हैं, इस बात ध्यान देना। हाँ बस r 1 नहीं होना चाहिए, है ना। तो जरूरी नहीं यहाँ पर r लेस देन 1 हो या r ग्रेटर देन 1 हो, r कुछ भी हो सकता है ना। r पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, 1 से बड़ा 1 से छोटा, आप हमेशा इसी फार्मूले को यूज कर सकते हैं। देखो अब इससे क्या होता है, अगर मान लो r 1 हुआ, मान लो r की वैल्यू 1 हुई, तो r 1 होने का मतलब सारे के सारे टर्म जो हैं वो सेम हो जाएंगे, ध्यान देना, सेम टर्म्स, है ना, क्योंकि देखो सारे टर्म सेम हो गए। अब अगर आप इनको n टर्म्स तक ऐड करना चाहते हैं तो इसका मतलब a n टाइम्स ऐड होंगे, और ये n टाइम्स ऐड होंगे तो n इंटू a हो जाएंगे, है ना। तो मतलब ये क्या है, कांस्टेंट टर्म की प्रोग्रेशन, सेम टर्म्स हैं, सारे के सारे टर्म a हैं, और अगर हम इनको n टाइम्स ऐड करेंगे तो ये n इंटू a हो जाएंगे, है ना। इसमें जरूरत ही नहीं किसी प्रकार के फार्मूले को यूज करने की, है ना, कांस्टेंट टर्म की प्रोग्रेशन है। अब देखो जैसे कांस्टेंट टर्म की प्रोग्रेशन है तो इसको हम जीपी भी कह सकते हैं और इसको एपी भी कह सकते हैं, क्योंकि देखो इसमें कॉमन डिफरेंस 0 हो रहा है ना। तो इसको एपी जीपी दोनों ही कह सकते हैं, ये कांस्टेंट टर्म की प्रोग्रेशन है। तो इसका सम डायरेक्ट निकाल सकते हैं बिना किसी फार्मूले को लगाए हुए, है ना, क्योंकि जीपी का फार्मूला r इक्वल टू 1 पर एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये फार्मूला हमें हमेशा याद रखना है। अब देखो ध्यान दो, जीपी में एक और कॉन्सेप्ट आता है जो एपी में नहीं था, वो कॉन्सेप्ट है
कि इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना है ना। देखो क्या होता है, हम लोग जीपी में इनफाइनाइट टर्म का सम भी निकाल सकते हैं, ध्यान दो। ठीक है, देखो एक्चुअली होता क्या, मैं आपको बताऊं एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर, कि जैसे कि थोड़ा सा इसमें लिमिट का यूज करना पड़ता है ना। देखो क्या होता है, लिमिट में एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, है ना। जैसे फंक्शन मैंने बताया था आपको, तो कुछ बच्चों ने लिमिट पढ़ रखा होगा, उनको थोड़ा बहुत आता होगा, लेकिन किसी किसी बच्चे को नहीं आता तो परेशान मत हो। अगर लिमिट नहीं आता है तो फिर आप सीधे सीधे फार्मूला याद कर लेना, उसका प्रोसेस मत समझना, समझ में आ जाएगा। वैसे मैं समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। इसको लिखो जरा पहले ध्यान से, इसको लिखो पहले ध्यान से।